अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। पढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी लाहौर से मेरे साथ अनम खान शेयर कर रही हैं। अनम कहती हैं कि मैं आपके साथ एक ऐसी खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी अम्मी ने मुझे सुनाई है। जब वो छोटी होती थी, वो और उनके भाई घर में होते थे और उनके जो पेरेंट्स थे, मेरे नाना नानी जो थे वो डॉक्टर थे। वो दोनों जब जॉब पर होते थे तो उन लोगों को उनकी केयर टेकर जो थी वो एक मेड थी जो उनके साथ घर में रहती थी और उनका ख्याल रखती थी। एक दफ़ा मेरी अम्मी और मेरे मामू, दोपहर का टाइम था तो खेल रहे थे घर में ही। खेलते खेलते वो बाहर निकल के लॉन वाली साइड पर चले गए तो उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी थे। एकदम से मेरे मामू को वॉशरूम जाना था तो उन्होंने मेड से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। मेड ने उन्हें वहीं पर लॉन में ही एक दरख्त के नीचे खड़ा कर दिया। जब मेरे मामू फारिग हो गए उसके बाद वो मेड बच्चों को लेकर अंदर आ गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरे नाना नानी भी घर आ गए तो एकदम से वो जो मेड थी उसके हाथ पांव टेढ़े होने लग गए और वो ज़मीन पर गिर गई। जब वो ज़मीन पर गिरी तो वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग गई और इसके हाथ पांव बिल्कुल मुड़ गए थे। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खुल गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई अजीबोगरीब किस्म की कोई पावर आ गई है। उसकी आवाज़ बदल गई थी, वो मर्दाना आवाज़ में बोल रही थी। जो मेरे नाना नानी थे उन्हें इस बात की समझ ही नहीं आई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि चेक करें कि इसको क्या हुआ है। जो ही वो मर्दाना आवाज़ में बोलना शुरू हुई तो उसने ये बताया कि मैं तुम लोगों के घर में मौजूद दरख्त की एक मखलूक हूँ। हम लोग इस दरख्त पर रहते हैं और इस औरत ने वहाँ पर एक बच्चे को खड़ा कर दिया जिसकी वजह से उस बच्चे को बाथरूम में जाना था, लेकिन इसने उसको उस दरख्त के नीचे ही खड़ा कर दिया, बाथरूम में लेकर नहीं गई। और इस बच्चे की वजह से, इसके वहाँ यूरिन करने की वजह से हम लोगों का जो दरख्त था, हम लोगों का जो वो घर था, वो जगह थी, वो नापाक हो गई है। हम इस औरत को नहीं छोड़ेंगे, इसको जान से मार देंगे। मेरे नाना नानी ने उनकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि हम लोगों ने आपको कभी तंग नहीं किया, आपकी मेहरबानी होगी, इसको छोड़ दें, ये भी यंग लड़की है और इसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उनको बहुत वास्ते दिए, उनकी बहुत मिन्नत समाजत की, मगर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए थे और वह ज़मीन पर बुरी तरह तड़प रही थी। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब तरह से खुली हुई थी और बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी वो। फिर मेरे नाना नानी ने उनको दोबारा वास्ता दिया कि आपको अल्लाह का वास्ता है, इसकी जान छोड़ दें, दोबारा हम लोग कभी उस दरख्त के करीब भी नहीं आएंगे। जब मेरे नाना अबू और नानी अम्मा ने उनको बहुत ज़्यादा समझाया, उनकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, उनको वास्ते दिए, तो उन जिन्नात ने इस वार्निंग के साथ उस औरत को छोड़ा कि दोबारा अगर कभी गलती से भी इसने ऐसी कोई हरकत की या उस दरख्त के पास आई तो हम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर एकदम से वो उस मेड के जिस्म से निकल गए और वो एक झटके के साथ बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उससे होश आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और उसको कुछ याद भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। ये अनम खान की अम्मी ने उनके साथ एक कहानी शेयर की थी जो अनम खान ने लाहौर से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अनम आपका। लिसनर्स, बहुत से ऐसे दरख्त होते हैं जो आज सेब ज़दा होते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि उन दरख्तों के ऊपर मुसलमान जिन्नात रहते हैं, पाक जिन्नात रहते हैं या शैतान जिन्नात रहते हैं। जो लोग अक्सर घर से बाहर होते हैं, बच्चे, मर्द हजरात, उनको इस चीज़ का खुद ख्याल रखना चाहिए। कभी भी दरख्तों के नीचे अगर आपको बाथरूम में जाना भी हो तो आप कोशिश किया करें कि आप अपने घर आ जाएं या कहीं और चले जाएं, लेकिन दरख्तों के नीचे बैठकर ऐसा कुछ भी मत किया करें क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का असर होता है। अक्सर लोगों के साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जिन्नात की पकड़ में आ जाते हैं। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ फ़रीहा शेयर कर रही हैं। फ़रीहा कहती हैं कि मैं रावलपिंडी की रिहायशी हूँ। मैं आपके साथ अपनी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग रेंट के एक घर में रहते थे। ये आज से 9 साल पहले की बात है। अब मेरी शादी हो चुकी है। उस वक्त मेरी पढ़ाई नई नई ख़त्म हुई थी। मुझे आदत थी मैं शाम के टाइम अक्सर अपने घर के टेरेस पर वॉक किया करती थी। हम लोगों का घर इस तरह से था, हम लोग सेकंड फ्लोर पर रहते थे, तो हम लोगों की जो बिल्डिंग थी, यानी जो घर की तामीर थी, उसके आगे ही बाहर की तरफ बहुत खूबसूरत एक टेरेस भी था। वहीं से एक इंट्रेंस डोर था, वहीं से सीढ़ियाँ नीचे जाती थी एक कॉर्नर से। उसके आगे इंट्रेंस डोर था और फिर आगे पूरा घर था। टेरेस काफ़ी खुला था और उस टेरेस की
जो बैक साइड थी वहाँ पर भी दरख्त थे, और उस घर के हम लोगों का जो मेन फ्लोर था वहाँ पर भी लॉन भी था और दरख्त भी थे। नीचे वाले पोर्शन में उस घर के मालकान रहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था रात के टाइम वहाँ पर वॉक करना। कभी कभार गर्मियों में तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पर वॉक करती रहती थी। मुझे अम्मी अक्सर डांटती थी कि दरख्त वगैरह हैं तो यहाँ पर इतनी वॉक मत किया करो। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नॉर्मल ही मौसम था, अप्रैल का महीना था, तो मैं एज़ यूजुअल वहाँ पर वॉक कर रही थी। अभी रात के 11:30 का ही टाइम था। मैंने खाना लेट खाया और मैं बाहर वॉक करने लगी। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से कोई गोल्डन कलर की कोई लाइट है, वो आसमान से मैंने एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखी। मुझे ऐसा लगा कि अक्सर हम लोग अगर देखें तो ऐसा महसूस होता है कि एक रेस से निकलती है गोल्डन कलर की, और वो बादलों में गायब हो जाती है। मैं समझी वो होगी। मैंने देखते देखते मैं वहाँ पर वॉक कर रही थी, तो जो टेरेस की ग्रिल थी उसके करीब मुझे वो चमकती हुई नज़र आई। वो बॉल की तरह थी, जिस तरह से आग का कोई शोला होता है। वो कभी टेरेस की वॉल के इस तरफ हो रही थी, कभी इस तरफ हो रही थी। मैंने उसको जब 3 से 4 दफ़ा नोटिस किया, मैंने फ़ौरन टेरेस से नीचे झांका। मुझे ये लगा कि मे भी किसी बच्चे के पास कोई लेज़र लाइट होगी और वो उसको इस तरह से ऊपर नीचे कर रहे होंगे। इस तरह की बहुत लाइट्स भी होती हैं। लेकिन मैं बहुत हैरान हुई कि उस टाइम गली में कोई भी नहीं था। मैं फिर पीछे हो गई, मुझे थोड़ा सा डर लगा। अब वो एकदम से वो लाइट गायब होगी। मैं उसको ढूंढ रही थी कि वो कहाँ गई। वो अभी तो इधर बिल्कुल टेरेस की वॉल पर थी, अब वो कहाँ चली गई। इतने में मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से मुझे किसी ने आवाज़ दी है, और वो आवाज़ गली में से आ रही थी। मैं समझी कि मुझे अम्मी बुला रही हैं, क्योंकि जिसने मुझे आवाज़ दी थी वो आवाज़ इस तरह से थी जिस तरह से किसी औरत की आवाज़ है। मैं फ़ौरन अंदर आई और मैंने अम्मी से पूछा कि आपने मुझे बुलाया? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। मैं फिर बाहर वॉक करती हुई चली गई। फिर मुझे लगा मे बी नीचे वाली आंटी ने मुझे आवाज़ दी होगी। वो अक्सर मुझे बुलाती थी, कभी लॉन में अगर फिर रही होती थी तो वहाँ से भी आवाज़ दे देती थी। वहाँ पर मैंने झांक कर देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैं फिर वॉक करने लगी कि अभी मुझे इस तरह से वहम हुआ था शायद लाइट का, तो वही चीज़ हो। फिर मुझे दोबारा से आवाज़ दी किसी ने। वो आवाज़ इस तरह से थी जिस तरह से गली में से आवाज़ आ रही है। मैं फिर टेरेस की तरफ गई। पूरी गली में लाइट्स जल रही थी, हम लोगों की गेट लाइट भी जल रही थी। तो जब मैंने ऊपर से झांक कर देखा तो सामने वालों का जो घर था वहाँ पर भी दरख्त बाहर की तरफ लगे हुए थे। उस दरख्त के नीचे मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल मीडियम सी हाइट में कोई औरत खड़ी है। और अजीबोगरीब बात ये थी कि ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, बल्कि उसके जिस्म पर बाल ही बाल हैं। और वो बाल बहुत ज़्यादा थे, जिस तरह से रीछ के जिस्म पर बाल होते हैं। जब मैंने ऊपर से झांक कर देखा, पहले तो मैं उसको गौर कर रही थी कि ये है क्या। उसने एकदम ऊपर देखा तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था। उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थीं, और इसका ऐसा लग रहा था कि उसके दांत भी लंबे लंबे हैं, और उसके हाथ भी बिल्कुल रीछ की तरह ही लग रहे थे। मगर वो थी औरत। उसने फिर मेरा नाम लिया और मुझे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। उसका हाथ हिलाने का स्टाइल भी ऐसा ही था जैसे कोई किसी जानवर का हाथ होता है, और वो बड़े अजीब तरीके से उसको हिला रही थी। जब मैंने इतनी भयानक चीज़ को देखा, मैं चीखें मारती हुई अंदर भागी, और मैंने अपनी अम्मी से ये कहा कि बाहर गली में कोई बहुत भयानक चीज़ खड़ी है और वो मुझे आवाज़ दे रही है और अपनी तरफ बुला रही है। जब अम्मी भागती हुई आई, अम्मी ने भाई टेरेस पर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बल्कि गली के कोने की तरफ ऐसा लगा कि हमारी उस तरफ जब हम लोग पहुंचे टेरेस पर, तो बहुत तेज़ी से जिस तरह से कोई भागता हुआ गली के कोने तक गया है। हम लोगों ने टेरेस की ग्रिल से जब आगे होकर हम लोगों ने झांक कर देखना चाहा, तो वहाँ पर एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई थी। अम्मी ने कहा ये तो बिल्ली है। वो दूर से नज़र आ रही थी, क्योंकि गली का कोना कोई कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। हम लोगों के घर से सिर्फ 2 घर छोड़कर आगे गली का कॉर्नर था। वो बिल्ली वहाँ पर बैठकर मुसलसल हमारी तरफ देख रही थी, और वो डर नहीं रही थी। उसकी आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी। अजीब बात यह है कि वो थी बिल्ली, लेकिन उसका जो चेहरा था वो बहुत बड़ा था, और उस पर आंखें भी बहुत बड़ी थी। अम्मी ने कहा कि इसकी तरफ मत देखो, पीछे हट जाओ। अम्मी मुझे अंदर ले गई। मेरे सर में बहुत सख्त दर्द शुरू हो गया। वो जो चेहरा था भयानक मेरी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा था। अम्मी ने मुझे आयतुल कुर्सी पढ़कर, दुरूद पाक पढ़कर मेरे ऊपर दम किया, और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। आधी रात का टाइम हुआ तो मुझे इस तरह से लगा कि जिस तरह से मेरे हाथों के ऊपर कोई हाथ फेर रहा है। वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एहसास था, मेरे हाथ पर कोई हाथ फेर रहा था। जिस टाइम मेरी आंख खुली, वही भयानक चेहरे वाली औरत और वो मेरे हाथों के ऊपर हाथ फेर रही थी। मैंने ऊंची ऊंची चीखें मारनी शुरू कर दी। जब मेरी अम्मी कमरे में आई तो कमरे में कोई भी नहीं था, और मैं चीख चीख रही थी ऊंचा ऊंचा अपने बेड के ऊपर। मैंने अपने
फेस के ऊपर पिलो रखा हुआ था और मैं चीख रही थी। अम्मी ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ है। मैंने अम्मी से कहा कि अभी वो फिर इस कमरे में थी और मेरे हाथों के ऊपर हाथ फेर रही थी। अम्मी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया है। जब अम्मी ने मेरा हाथ देखा तो मेरे हाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा नील बना हुआ था। जिस तरह से चोट लगती है तो एक ब्लू मार्क बन जाता है, बिल्कुल मेरे हाथ की बैक साइड पर वो बना हुआ था। और वही जो नील का निशान था वो मेरे पाँव पर भी बना हुआ था, मेरे हाथों पर, बाजुओं पर, जगह जगह पर छोटे छोटे वो निशानात बने हुए थे। मैं बहुत डर गई। अम्मी मेरे पास ही रूम में थी। अम्मी ने फिर आयतल कुर्सी पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई, जैसे मेरे दिमाग में कुछ कोई बोल रहा है, वो मेरा नाम ले रही थी शायद। वो क्या एहसास था मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी, मुझे बहुत डर लगने लग गया था। 2-3 दिन गुजरे, अम्मी मुझे रोज़ दम करती थी। अम्मी नहीं चाहती थी कि वो मुझे किसी आमिल हजरात के पास लेकर जाएं, क्योंकि वो कुछ डरी हुई थी कि आमिल हजरात पता नहीं किस तरह से ये ट्रीटमेंट करते होंगे। लेकिन मेरा रोज़ मुझे डरावने ख्वाब आना, कभी वो मुझे ख्वाब में डराती थी, कभी ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई खड़ा है और मुझे अपना एहसास दिला रहा है, कभी ऐसा लगता था कि कोई मुझे छू कर गुजर गया है। ये अजीब काम हो गया 3-4 दिन में। मेरा कुछ खाने को भी दिल नहीं चाहता था। अगर मैं कुछ खाना खाने बैठती थी तो मुझे उसमें से अजीब स्मेल आने लग जाती थी। अम्मी ने अब्बू को ये सारी बात बताई तो वो अब्बू के एक दोस्त ही थे, उन्होंने बताया एक आमिल साहब का, उनके पास मुझे लेकर गए। उन्होंने मेरे ऊपर दम किया। उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे साथ कब से हुआ है और कैसे हुआ। मैंने उन्हें थ्रू आउट सारी बात बताई कि मैं वहाँ पर वॉक करती थी, वो शोले का देखना, फिर औरत का देखना, ये सब बता दिया। जब उन्होंने मेरे ऊपर पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि वो जो शोला था वो जिन्नात थे। और मैं उनको देखकर वो उनके पास खड़ी रही, वो बिल्कुल मेरे करीब आए। फिर मैं उसको देखने के लिए जब बाहर टेरेस में झांक रही थी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। इस वजह से उन जिन्नात ने अपना आप मेरे ऊपर ज़ाहिर किया। और वो जिन्नात बहुत ज़्यादा भयानक थे। हो सकता है वो मुझे जानी नुकसान भी दे देते अगर मुझे आमिल के पास ना ले जाया जाता। फिर उन्होंने मेरा काफ़ी ज़्यादा इलाज किया। उन्होंने मेरा परफ्यूम लगाना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे ये भी मना कर दिया कि ना मैंने बीफ खाना है ना मटन। बीफ तो सख्ती से मना कर दिया, मटन भी मना कर दिया। और ये कहा कि मुझे 5 से 6 माह बिल्कुल परहेज़ करनी है खुशबू से, बीफ और मटन से। इसके अलावा जिस घर में फोतकी होगी वहाँ पर भी नहीं जाना, और जो कब्रिस्तान वाली जगह है वहाँ पर भी नहीं जाना। और अगर कोई भी ऐसा इंसान या ऐसी कोई औरत जिसको मैं ना जानती हूँ वो मेरा नाम लेकर मुझे बुलाए तो उसका भी जवाब नहीं देना, क्योंकि दोबारा उन जिन्नात ने उन पीर साहब से कहा था कि हम इस पर दोबारा हमला करेंगे, क्योंकि वो उनकी ज़िद बन गई थी। वो जिन्नात कहते थे कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तकरीबन 4-5 माह मेरा इलाज चलता रहा। वो मुझे तावीज़ भी पीने के लिए देते थे, कुछ उन्होंने मेरी अम्मी को पढ़ने के लिए भी दिया जो वो मेरे ऊपर पढ़कर फूंकती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे डरावने ख्वाब भी आना बंद हो गए और मेरा तबीयत भी ठीक होने लगी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी, बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। कुछ समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ क्या हो गया है। मैं अकेली ही बैठी बैठी डर जाती थी। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि जब मैं मिरर देखती थी तो मुझे अपनी शक्ल में वो भयानक शक्ल नज़र आने लग जाती थी। ये वक्त भी मेरे ऊपर आया था। अल्लाह का शुक्र है फिर मैं उसके बाद ठीक हो गई। फिर 2-3 साल के बाद मेरी शादी हो गई। अब मैं अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फ़रीहा आपका। लिसनर्स, हमेशा बचना चाहिए। मैं तो अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी सुपर नेचुरल कहीं भी देखें, कुछ एक्टिविटी, कुछ हैपनिंग, तो बच जाया करें फ़ौरन। और लड़कियों को देर रात के बाहर टेरेस पर वॉक नहीं करनी चाहिए। मुझे खुद को आदत है वॉक करने की टेरेस पर, लेकिन मैं अब शाम के वक्त टेरेस पर वॉक नहीं करती। मैं घर के अंदरूनी हिस्से में ही खाना खाने के बाद कुछ देर अपने रूम में, या हम लोगों का जो टीवी लाउंज है, जो किचन तक गैलरी है, वहीं पर मैं चल फिर लेती हूँ, क्योंकि बाहर की बहुत ज़्यादा इस टाइम सुनसान गली होती है। फिर ऊपर हम लोगों का छत भी बहुत बड़ा है, इसलिए मैं खुद इन बातों से बचती हूँ। अब बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी फ़राज़ ख़ान कराची से शेयर कर रहे हैं। फ़राज़ ख़ान कहते हैं कि मैं आपके साथ मेरी और मेरे अब्बू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा काफ़ी रात का टाइम था, मेरा और अब्बू का प्लान बन गया आइसक्रीम खाने का। मैं और अब्बू आइसक्रीम खाने चले गए। जब हम लोग आइसक्रीम खाकर वापस आ रहे थे तो एक रास्ता था, और वो रास्ता बहुत ज़्यादा वीरान था। हम लोग गाड़ी पर ही थे, अब्बू आराम से गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि रास्ता भी वीरान था और अंधेरा भी था। एकदम मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान में किसी ने फूंक मारी है। मैंने अब्बू की तरफ देखा और उन्हें बताया तो उनका ये कहना था कि नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना मोबाइल यूज़ करने लग गया।
थोड़ी ही देर के बाद मेरे अब्बू को ऐसा लगा कि जैसे उनका नाम किसी ने लिया है। वो बड़े डर गए कि इतनी रात को उनका नाम इस रोड पर कौन ले सकता है। उनको आवाज़ बाहर से आ रही थी। वो आवाज़ इतनी क्लियर थी कि गाड़ी चलाते हुए भी उन्होंने सुन ली। एकदम से उन्होंने जब इधर उधर देखा तो उनको उसी रोड के ऊपर एक बहुत भयानक सफ़ेद कलर के लिबास में कोई औरत नज़र आई। मेरे अब्बू ने एकदम से गाड़ी तेज़ कर ली और वहाँ पर हम लोगों की गाड़ी में आयतुल कुर्सी भी लिखी हुई भी लगी हुई है, तो अब्बू ने वो पढ़ना शुरू कर दी। मैंने अपने अब्बू से पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि गाड़ी के पीछे कुछ है। जब मैंने गाड़ी के बैक साइड पर देखा तो बहुत भयानक काले रंग का कुत्ता हम लोगों की गाड़ी के पीछे भाग रहा था और उसका जो चेहरा था वो इतना भयानक था कि जिस तरह से किसी गैर मरी मखलूक या चुड़ैल का चेहरा होता है। हम लोग बहुत डर गए। बहुत तेज़ अब्बू ने गाड़ी चलाई। खैर हम लोग अपने घर आ गए। जब हम लोग ऊपर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आए तो जो ही हम लोगों ने लिफ्ट खोली, हम लोगों के बिल्कुल जिस तरफ हम लोगों का फ्लैट था उस तरफ एक बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाली बिल्ली बैठी हुई थी। उस बिल्ली ने बड़े भयानक अंदाज में हम लोगों को देख कर घूरा। अब्बू ने जल्दी से आयतुल कुर्सी पड़ी और घर का दरवाज़ा खोला। हम लोग अंदर आ गए। मेरी अम्मी उस टाइम सो रही थी। मेरे अब्बू को बहुत सा बुखार हो गया, तो थोड़ी देर के बाद मेरी भी आंख लग गई। सुबह उठकर तो फिर हम लोगों ने ये बात अम्मी को भी बताई, क्योंकि अब्बू का बुखार नहीं टूट रहा था। फिर मेरी अम्मी मेरे अब्बू को लेकर एक मौलवी साहब के पास गए। तो मौलवी साहब ने जब उन पर दम किया तो उनका ये कहना था कि उस रोड पर बहुत ज़्यादा वीरान होने की वजह से वो हॉन्टेड रोड था, जिन्नात थे। आप लोग लेट नाइट आ रहे थे, इसलिए उन जिन्नात ने आपका तअक्कुब किया और आपको तंग करने की कोशिश की। फिर उन्होंने तावीज़ दी और हमें सख्ती से मना किया कि इस तावीज़ को गले से भी नहीं उतारना और दोबारा देर रात के उस रोड की तरफ भी नहीं जाना। ये मेरी और मेरे अब्बू की ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फराज खान आपका। लिसनर्स, देर रात के अक्सर लोगों को आना भी पड़ता है और कहीं ना कहीं जाना भी पड़ता है, क्योंकि मामूलाते ज़िंदगी हैं, इनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने हमें इतना अक्ल व शऊर अता किया है कि जब भी किसी वीरान रोड से गुजरे, जहाँ पर दरख्त हो, जहाँ पर वीराना हो, जहाँ पर सन्नाटा हो, जहाँ पर आबादी कम हो, तो वहाँ पर गुज़रने से पहले आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें। आयतुल कुर्सी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाते हैं और हमारे हिफाजत के लिए फ़रिश्तों को मामूर कर दिया जाता है। जब भी आप लोग रात के टाइम घर वापस आ रहे हों, जो लोग जॉब करते हैं, ऐसे लोग जिनका रात के टाइम घर में वापस आना होता है, या जिन लोगों की जॉब ही रात को स्टार्ट होती है कि उन्हें नाइट शिफ्ट पर जाना होता है, तो प्लीज़ जाने से पहले बावज़ू होकर जाया करें। आयतुल कुर्सी पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के। जिस ट्रैक से आप गुजर रहे हैं, हम लोग किसी से बात तो करते नहीं जाते, तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब कहीं भी जा रहे हो तो रास्ते में अल्लाह का ज़िक्र करते जाया करें। इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। जहाँ जहाँ से आप गुज़र के ज़िक्र करते हुए जा रहे होते हैं, क़यामत के दिन वो जगह भी उस इंसान के हक़ में गवाही देती है कि इसने यहाँ से गुज़रते वक्त अल्लाह की इबादत की थी। नेकी भी मिलती है, हिफाजत भी मिलती है और अल्लाह ऐसे भयानक हमलों से हमें महफूज भी रखता है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी? कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कुरान पाक, आयतुल कुर्सी, नमाज अपनी ज़िंदगी का इस तरह से ज़रूरी हिस्सा बना लें जिस तरह से हम लोग अपनी ज़िंदगी के दूसरे काम करते हैं। खाने के बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते, तो ये समझ लें कि आयतुल कुर्सी, नमाज, कुरान पाक के बिना भी हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और आसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हम लोगों की ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर काम में बरकत नमाज से आती है, तो इसे अपनी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बनाएं। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरीज़ में से शेयर कर सकते हैं। मेरे वो लिसनर्स जो मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सुनते हैं मगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।